हेलो दोस्तों, चंद्रयान 2 को जिस मोड़ पे आई थी समस्याएं, उसी डायरेक्शन में मुड़ने वाला है चंद्रयान 3। अब क्या होगा ये देखना बाकी है। दरअसल भारत चांद पे कदम रखने में बस कुछ ही घंटे दूर है। चंद्रयान 3 आज बुधवार की शाम को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। जिस घड़ी का इंतजार पूरा देश और पूरी दुनिया कर रहा है, वह घड़ी अगले कुछ घंटों में आने वाली है। चंद्रयान 3 आज बुधवार यानी कि 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतर के इतिहास रचने वाला है। मिशन चंद्रयान 2 की विफलता के बाद इसरो ने 14 जुलाई को इस नए मून मिशन को लॉन्च किया था। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। 17 अगस्त को लैंडर और रोवर दोनों मॉड्यूल्स अलग हो गए। अमेरिका, चीन और तत्कालिक सोवियत संघ के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने वाला है। इतना ही नहीं, अगर पूरा घटना चक्र अगर इसरो के हिसाब से चलता रहा तो भारत मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भी बन जाएगा। आपके जहन में एक सवाल उठा होगा कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग क्या होती है, तो चलिए बताते हैं। दरअसल चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान को नियंत्रित तरीके से उतारने को ही सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और लगभग 0 की स्पीड पर सतह पर उतरेगा। और हार्ड लैंडिंग एक क्रैश लैंडिंग होती है, जहां पर स्पेसक्राफ्ट सतह से टकराते ही नष्ट हो जाता है। इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन सॉफ्ट लैंडिंग वाला मिशन था, जो कि अंत समय में फेल हो गया था। लेकिन इसके बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ का दावा है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग क्या होगा आज? स्पेसक्राफ्ट 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 1.68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे उतरना शुरू करेगा। जब तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा, उसकी रफ्तार लगभग 0 हो जाएगी। आज की लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रयान 3 हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन की ओर मुड़ने वाला है। इसी जगह पर चंद्रयान 2 को समस्या का सामना करना पड़ा था। एक सवाल और आपके जहन में आ रहा होगा, चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के बाद आखिर क्या होगा, उसे क्या जानकारी मिलने वाली है? दरअसल रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान है, और लैंडर, जिसका नाम विक्रम है, इससे निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। जिसके बाद रोवर चांद की सतह पर विश्लेषण करने के साथ साथ मौजूदा परिवेश का अध्ययन भी करेगा। लैंडर और रोवर एक चंद्र दिवस यानी चांद पर एक दिन तक सही सलामत रह सकते हैं। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 14 दिनों बाद क्या होगा, इसके बारे में इसरो की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने भी इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया कि लैंडर और रोवर एक चंद्र दिवस से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। एक चंद्र दिवस वो समय होता है जब सूर्य चंद्रमा पर चमकता है। जब तक सूरज चमकता रहेगा, सभी प्रणालियां विधिवत काम करती रहेगी। इसके बाद जब सूर्य चंद्रमा पर डूबेगा तो वहां अंधेरा हो जाएगी और तापमान 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। ऐसे में इस स्पेसक्राफ्ट के जिंदा रहने की संभावनाएं कम हो जाएगी। अगर ये जीवित रहता है तो इसरो के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है कि अगर चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग नहीं होने पर आखिर क्या होगा? ये सवाल नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव विज्ञान की दोनों संभावनाएं लेकर चलनी होती है। दरअसल इस पर इसरो के चीफ एस स्वामीनाथन के मुताबिक ऐसा होने की संभावनाएं लगभग कम है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस बार चूक होने की कोई संभावना नहीं है। अगर विक्रम लैंडर के सभी इंजन और सेंसर काम करना बंद भी कर दे, तब भी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ फेल भी हो जाता है, अगर सभी सेंसर काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी ये यानी कि विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे इस तरह डिजाइन किया ही गया है, बशर्ते प्रोपल्सन सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि हमने इस बार ये भी सुनिश्चित किया कि अगर दोनों इंजन विक्रम के इस बार काम नहीं करेंगे, तभी ये लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी अगर चंद्रयान 3 विफल हो जाता है तो 24 अगस्त को फिर से प्रयास किया जाएगा, और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो इसके 14 दिन बाद यानी अगले चंद्र दिवस जब वहां सूर्य उगेगा, तब फिर से प्रयास किया जाएगा। क्या है आखिर मून मिशन की कामयाबी का फुल प्रूफ प्लान? इसरो चीफ ने बताया कि कैसे चांद पर जरूर होगी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। इस सभी प्रॉब्लम्स के मद्देनजर रखते हुए वैज्ञानिकों ने बनाया बैकअप का भी बैकअप प्लान। इसरो ने कहा कि 4 साल एक छोटा समय नहीं है। हमने इसका हर हिस्सा अपने मिशन को बेहतर बनाने और बैकअप प्लान तैयार करने में लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान तैयार किया है।
इस मिशन में अब तक सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हुआ है। हमने सिस्टम का कई स्तर पर सत्यापन कर लैंडिंग की योजना कर ली है और लैंडर की सेहत बिल्कुल ठीक है। दरअसल चंद्रयान 2 की गलतियों से इसरो ने उसमें कुछ बदलाव किए। दरअसल चंद्रयान 2 के असफल होने से मिले सबक पर इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 2 अंतिम चरण तक ठीक ठाक चल रहा, लेकिन हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, हम अधिक स्पीड से उतरे। चंद्रयान 2 के दौरान हमारी एक गलती यह थी कि हमने लैंडिंग स्थान को सिर्फ 500 मीटर गुणे 500 मीटर के सीमित क्षेत्र में ही रखा। उन्होंने बताया कि हमने इसमें कुछ कमियां पता कर ली थी जिनका सामना यान को करना पड़ रहा था, और जब ऐसा हो रहा था तो हमने उनका समाधान नहीं किया। इससे उतरते समय लैंडर मॉड्यूल्स नियंत्रण से बाहर हो गया। इस बार हम बेहतर तरीके से तैयार हैं। हमने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और उन गलतियों को सुधार लिया। इसरो चीफ ने कहा कि इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगली सवाल उठता है कि गलती हुआ तो संभावने के लिए इसरो तैयार है या नहीं। दरअसल लैंडिंग के दौरान गड़बड़ी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सब कुछ गलत हो सकता है, और यदि चीज़ों को हमारे अनुसार चलना है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। सवाल ये होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ तो क्या हम स्थिति को संभालने के लिए तैयार हैं, और इसका उत्तर दिया उन्होंने जी हाँ। तो आज देखते हैं कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कितनी शानदार होती है और ऐतिहासिक। गौर से प्रार्थना करें कि हमारी लैंडिंग एक सॉफ्ट लैंडिंग हो और कल की हर एक न्यूज़ हेडलाइन की सुर्खियाँ हमारी चंद्रयान 3 बने। इसी शुभकामनाएं के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते रहिए और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। नमस्ते, आदाब।